जो चार्म होता है ना, वो सुन के लोग खुश हो जाते हैं और वो उसको कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि $5 होते क्या हैं, कुछ भी नहीं होते। इस सर्कल को समझे। इंडिया से कोई रिक्वायरमेंट आई किसी प्रोजेक्ट की, उसको उठाया किसी इंटरनेशनल क्लाइंट ने, फिर उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान को या इंडिया को दोबारा से। तो इस सारे सर्कल में क्या होता है कि जो बजट आपका आया वो कोई 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो आपको क्या मिला? अगर तो आप मजबूर नहीं है तो आपको नहीं बोलना आना चाहिए, नहीं बोलने का हौसला होना चाहिए, ये कैसे। लेकिन मार्केट को ठीक कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। आप लोग अगर ये चीजों को इसी तरह चलने देंगे अगले 50 साल भी यही चलता रहेगा। तो क्लाइंट कहाँ पे खेलता है कि जहाँ पे उसे ये पता है कि सामने वाला मजबूर है। देखिए, जब आप फील्ड में जाएंगे और काम सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या नजर आएंगे? आपको सोशल मीडिया पे पेजेस होते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादातर फेसबुक पे आपने देखे होंगे कि वॉइस ओवर के बहुत सारे पेज बने हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नोट कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे समझ आ गई हैं वहाँ पे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप वो पेजेस ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि वो पेज है किस टाइप का। उस पेज को जरा डिटेल में आप देखें, उसको सर्च करें कि उस पर पोस्ट किस किस्म की आ रही है। अगर तो उस पर प्रोफेशनल्स ने पोस्ट की हुई है तो उसको जरूर ज्वाइन करें। जब भी कोई वॉइस ओवर की क्वेरी आती है ना, अगर वो प्रोफेशनल्स हैं तो वो उसमें पूरी डिटेल लिखते हैं कि उनको क्या वॉइस ओवर चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका बजट क्या है, और वो अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर देते हैं कि आप अपना सैंपल यहाँ पर सेंड करें। ज़्यादातर जो आप नॉन प्रोफेशनल पोस्ट देखेंगे वो ये होता है कि मुझे ये फीमेल वॉइस ओवर की ज़रूरत है, इनबॉक्स मी। इनबॉक्स मी का मतलब वहाँ ढेर लग जाता है इंटरेस्टेड 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 का, और उसके बाद वो उनके इनबॉक्स में पहुँचते हैं। इनबॉक्स में जब वो जाते हैं तो बहुत रेयरली होता है कि वो मैसेजेस चेक भी करे कोई, वो पढ़ते भी नहीं है। अच्छा, इसकी जो सिंपल एक तरीका है कि आपको एक पोस्ट नजर आई कि वहाँ पे वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट आई भी है, तो आपने करना ये है कि जिसने वो पोस्ट डाली है उसकी आप प्रोफाइल पे जाएं, उसको थोड़ा सर्च करें कि वो है कौन। आप जब उस प्रोफाइल पे जाएंगे 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी सीरियस पोस्ट है। क्योंकि अगर वो कोई प्रोफेशनल होंगे तो वहाँ पे अबाउट में उनका लिखा हुआ होगा कि वो किस इदारे के हैं, या उनका खुद कोई एजेंसी है, कोई स्टूडियो है। उनकी टाइमलाइन पे वॉइस ओवर रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रोफाइल जो है अभी कुछ 4-5 दिन पहले बनी है और उसमें फूल पत्तों की तस्वीरें पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं मिलता वहाँ पे आपको। तो सबसे पहले आपने पोस्ट डालने वाले की प्रोफाइल सर्च करनी है। आप ये देखें कि अगर उस पोस्ट में किसी ने जो बजट दिया है वो डॉलर में है, अगर डॉलर में अगर कोई बजट दे रहा है तो डॉलर में काम करें अगर, तो बेहतर है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए करें। यानी जो काम करवाने वाला है वो किसी और मुल्क का है और वो अपनी करेंसी में आपको पे कर रहा है, तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन वहाँ पे अप्रोच कर रहा है, वो बहुत से बहुत आपको $5 दे रहा होगा, $10 दे रहा होगा, तो वो डॉलर का जो चार्म होता है ना, वो सुन के लोग खुश हो जाते हैं और वो उसको कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि $5 होते क्या हैं, कुछ भी नहीं होते। तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर आपने डॉलर में अर्न करना है तो आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम करना है। पाकिस्तानी क्लाइंट आपको रुपीज़ में पे करेगा और इंडियन क्लाइंट जो है वो उससे इंडियन रुपी में आप चार्जेस लेंगे, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं लेंगे। आपको पता है कि इन दोनों की करेंसी में मेरे ख्याल में हाफ का फ़र्क है। ऐसे ही स्टूडियोज़ होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वॉइस ओवर एजेंसीज होती हैं जो प्रॉपर काम कर रही हैं, उनकी पूरी टीम्स होती हैं। लेकिन अब क्योंकि लोगों को ये पता चलता जा रहा है कि ये फील्ड जो है ये तो बड़ी चल रही है पूरी दुनिया में, तो लोग खुद से काम शुरू कर दे रहे हैं। अब चाहे उनको ABCD उसकी आती है नहीं आती, खुद काम करना आता है, करवाना आता है नहीं आता, लेकिन वो काम ले लेते हैं और उन्हें काम करवाना नहीं आता और उनके पास लोग नहीं होते, तो वो कैसे करेंगे। तो ये भी आपने देखना है कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं क्या वो प्रोफेशनल हैं, वो आपको उनके पोस्ट से पता चल जाएगा। अगर आपको इतना पता है फील्ड के बारे में, आप उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो कितने प्रोफेशनल। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूज सी चीज़ चल रही है
इत्तेफाक है कि आज ही 2 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो दोनों थे इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो इंडियन नहीं थे। उनको काम चाहिए था, एक जर्मन में चाहिए था, एक उर्दू में चाहिए था। लेकिन उनका जो बजट था, जो उसके लिए बजट था उर्दू के लिए, तो उसके चार्जेस थे इंडियन रुपीस में, और वो भी इंतहाई कम, यानी आप सोच नहीं सकते, हम पाकिस्तान में तो इतना लेते भी नहीं। तो उनसे जब मैंने पूछा कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप तो अपनी करेंसी में पे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वहां से इसी करेंसी में बजट मिलता है। इस सर्कल को समझे, इंडिया से कोई रिक्वायरमेंट आई किसी प्रोजेक्ट की, उसको उठाया किसी इंटरनेशनल क्लाइंट ने, फिर उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान को या इंडिया को दोबारा से। तो इस सारे सर्कल में क्या होता है कि जो बजट आपका आया वो कोई 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो आपको क्या मिला? तो वो मेरे ख्याल में 1200 रुपये कह रहे थे। मतलब मुझे पता है कि ये तो कुछ भी नहीं है ये बजट, लेकिन जो नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो ये सोच के शुरू कर देते हैं कि चले हमारा प्रोफाइल बन रहा है। नो, ये ना करें, क्योंकि फिर आपको कभी आपका हक नहीं मिलेगा। अगर आप अपने प्रोफाइल बनाने के चक्कर में आप इसी तरह काम करते रहे। जो दूसरे वाले क्लाइंट थे, उन्होंने जो बजट बताया वो था 4000 एक कैरेक्टर, और उसका ड्यूरेशन था 2 घंटे। मतलब वॉइस ओवर में घंटे नहीं होते, सेकंड और मिनट होते हैं, या कैरेक्टर होते हैं, या लाइंस होती हैं कि एक पर कैरेक्टर हम ये है और इस वीडियो का ड्यूरेशन ये है। तो अगर वो जिसको कुछ नहीं पता तो वो तो कहेगा चलो भाई कर लेता हूँ, और फिर जब वो करेगा तो उसे पता चलेगा कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग मजाक नहीं होती। हाँ जी राबिया, पूछें। यूजुअली अभी आजकल मैं बहुत सारी ना वो वॉइस ओवर की वीडियोस देख रही थी यूट्यूब के अंदर। तो सब लोगों ने, सब कोचेस और सब जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने यही कहा कि आप जब फाइवर से काम शुरू करेंगे तो अपनी प्राइस जो है वो $5 से स्टार्ट करें, कि अगर आप बहुत ज्यादा महंगा करेंगे तो आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा। पहले तो मैं बता दूं कि फाइवर पे, जैसे मेरे ख्याल में 2 साल पहले की बात है, कुछ स्टूडेंट हमारे फाइवर पे काम कर रहे थे, तो हमें लगा था कि हाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसका हमने एक सेशन भी किया था। लेकिन फिर बाद में जब उसको मैंने भी सर्च किया तो उस पर ना आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा, और जब आप टाइम देंगे और आप इतना काम करेंगे कि आपकी प्रोफाइल ऊपर आए तो फिर आपको काम मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। देखिए एजेंसी की अगर आप बात करें ना, हमारी भी मीडिया माइंड्स एजेंसी है। एजेंसी हो, प्रोडक्शन हाउस हो या स्टूडियो हो, अगर आप उनके थ्रू काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहे होंगे चार्जेस, क्योंकि वो जो उन्होंने जो बजट लिया होगा उसमें से वो अपनी सर्विसेज भी लेंगे और वो आपको भी देंगे। और ऐसा सब नहीं करते कि वो क्लाइंट से इतनी बार्गेनिंग करें कि वो आर्टिस्ट के लिए भी एक जायज़ पैसे निकलवा सके। मोस्टली लोग अपने ही सोचते हैं। तो आपको ये जो थ्रू मुख्तलिफ वेज में आप जा रहे होते हैं ना, कि 1, 2, 3, 4 पार्टीज हो गई, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि आप डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें। एक होता है खुद अप्रोच करना, तो जब आप खुद अप्रोच कर रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी स्टूडियोज से भी करें, प्रोडक्शन हाउसेज से करें, एड एजेंसीज से करें। मतलब लक है ना कि आपको तो कहीं भी काम मिल सकता है, तो हो सकता है देर से मिले, हो सकता है फौरन मिल जाए, तो आपकी लक है। लेकिन जब आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होंगे तो उसका डायरेक्ट फायदा आपको हो रहा होगा। ही जब आपके 2-3 उसमें क्लाइंट्स हो जाते हैं कि एक मुल्क से दूसरे ने उठाया, दूसरे ने तीसरे मुल्क से कांटेक्ट किया, तो ये कोई बहुत सारी वो हो गई। तो ये चीज़ों का आपको बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर ये कि जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, कोई आपको कर रहा है, तो सबसे पहले पूछें कि वो वॉइस ओवर टाइप क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और उसका बजट क्या है। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने करना है या नहीं करना। सेकंड लेवल आता है जो इन पेजेस पर ही मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें, कि लोग कहते हैं कि काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए। ये तो हर जगह पर है। अब वो ये कि आप अपने खुद सेट करें उसूल कि या तो हाफ पेमेंट आप एडवांस में लें या फुल लें। चलें, फुल तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ तो लें पहले, और जब कंप्लीट आपका काम कंप्लीट करने का टाइम आ जाए तो फिर हाफ करें। अब उसमें ये कि अगर ट्रस्ट लेवल
आपका सही नहीं निकला और वो चला भी गया, हाफ आपको मिल गया और आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि ठीक है इसके लिए अब काम नहीं करना, अब इनके लिए अगर काम करना है तो फुल एडवांस पेमेंट में करना है। बात दफा होता है कि आपके आसपास के लोग भी आप पे समझे कि अखलाकी दबाव डाल के कि मेरी ये चीज़ है तो चले आप कर दें, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारी जगहों पे आपको यही सुनने को मिलेगा, वॉइस ओवर का बजट नहीं है, वॉइस ओवर कम, बजट कम है। तो भाई बजट नहीं है तो फिर ना करवाएं आप। ये सारी चीज़ें ना ये लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, अगर कोई किसी को नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता, और ये उसके एक्सक्यूजेज होते हैं कि जब भी आपसे कोई वॉइस टेस्ट या सैंपल मंगवाते हैं कभी भी पूरी रिकॉर्डिंग करके आप नहीं देंगे। स्पेशली उनके स्क्रिप्ट में उनकी जो इदारे या उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस के नाम के साथ जो उनके स्लोगन है वो सारे रिकॉर्ड करके नहीं देने। आप उसमें से कोई भी 2 लाइन पिक करें, उसको रिकॉर्ड करें और उनको भेज दें। वो आपसे ये कहेंगे कि पूरा करके दें तो उनसे बोले आपको मेरी आवाज़ चेक करनी है, वो आप इससे कर लें, अगर समझ आती है तो फिर आगे बात कर लेते हैं। टाइम वेस्ट ना करें। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपसे छोटी छोटी आपसे हर चीज़ पूछेंगे, हर बात तय कर देंगे, आखिरी में पता चलेगा कि कोई सीरियस वो नहीं थी। टाइम बचाएं अपना, देख लिया करें कि कोई आपका टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहा है। मैम इन इनिशियल स्टेज हम लोगों को मतलब स्मार्ट अमाउंट मतलब क्या रखना चाहिए? जैसे मतलब अगर हम बात कर रहे हैं किसी से कितने सेकंड्स के ऊपर बात करें, आपने बताया ना सेकंड्स का होता है, तो हम मतलब सेकंड्स के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो मतलब हम लोग बिगनर्स हैं, तो मतलब स्टार्ट में हम कितना अमाउंट अभी जैसे हम करें कि हम इस पे काम करेंगे, इससे कम पे नहीं। हर किस्म की वॉइस ओवर के चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अगर कोई वॉइस ओवर टाइप ऐसी होती है कि हम 1-2 मिनट के भी 6,000, 8,000, 10,000, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो 15,000 भी ले रहे होते हैं। लेकिन कुछ वॉइस ओवर्स होती हैं कि जिनका ड्यूरेशन 10 मिनट, 15 मिनट होता है, 20 मिनट और आधा घंटा होता है, और उसके भी जो है 3,000 मिल रहे होते हैं, वो भी गलत नहीं होते। तो वो टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हो गई, यूट्यूब वीडियोस ज़रा बड़ी होती हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट नॉर्मली होती हैं, और इससे ज़्यादा तो फिर आप जितने पे चले जाएं। तो यूट्यूब वीडियोस में नॉर्मली लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि वो महीने पे इतना पे करेंगे और आपने इतनी वॉइस ओवर करनी है। यहाँ आपने बहुत स्मार्टली डिसाइड करना है, क्योंकि कोई आपको महीने के 15,000 भी ऑफर कर सकता है और अनलिमिटेड आपसे वॉइस ओवर करवा सकता है। डिजास्टर है वो। आपने ये तय करना है कि आप इतने पैसे दे रहे हैं तो आप डेली कितनी करवाएंगे। तो डेली 1 या 2 भी अगर होती है और महीने की, तो फिर वो क्या बनती है 30 या 60 वॉइस ओवर। तो उसके भी एटलीस्ट उनको मतलब अगर वो 1000 भी लगाएं तो सोचे क्या बन रहे हैं। मुझे पता है वो उतने नहीं देंगे। अगर वो 60 वॉइस ओवर करवा रहे हैं, दिन की 2 करवा रहे हैं, महीने की 60 करवा रहे हैं, तो 60,000 तो वो नहीं देंगे शुरू में, लेकिन एटलीस्ट उसके 30-40 हज़ार तो होने चाहिए ना, अगर महीने पे बात हो रही है। लेकिन अगर पर वॉइस ओवर 1 टाइम की बात हो रही है तो चार्जेस होते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, ये होते हैं टीवी कमर्शियल वगैरह, या डीवीसी हो गया, या फिर IVR हो गया। तो इनके ड्यूरेशन कम होते हैं, पैसे मुनासिब होते हैं। अब वो ये कि कौन नया है कौन पुराना है। पुराने लोग तो ज़ाहिर है 2 मिनट के भी 15,000 भी ले लेते हैं, 20,000 भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और वो कोई अच्छा क्लाइंट है, अच्छी कंपनी है, उनकी एक प्रोडक्ट मतलब ठीक ठाक किस्म का एक इश्तिहार है, और आप नए हैं, तो अगर आप 1 से 2 मिनट के 5-6 हज़ार में, 8,000 में भी करेंगे, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी, देखिए आप नए हैं ना, हो सकता है आपको इससे भी कम ऑफर होगा, लेकिन कभी भी एक अफसोस ये होता है कि जो नए लोग हैं वो 500-1000 रुपए तक में भी राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि किसकी क्या मजबूरी है, तो वहाँ पे तो हम डिबेट कर ही नहीं सकते। तो मैं उनकी बात कर ही नहीं रही कि जो मजबूर, क्योंकि हर एक ये डरता है कि मेरे पास से काम ना चला जाए। काम तो ज़रूर चला जाएगा, अभी चला जाएगा, दूसरी बार चला जाएगा, तीसरी बार चला जाएगा, कभी तो आएगा। लेकिन मार्केट को ठीक कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। आप लोग अगर ये चीज़ों को इसी तरह चलने देंगे, अगले 50 साल भी यही चलता रहेगा। ये पिछले 20-25 साल से भी यही चल रहा है, आगे भी यही चलेगा। तो चेंज तो आपने करना है। तो क्लाइंट कहाँ पे खेलता है कि जहाँ पे उसे ये पता है कि सामने वाला मजबूर है।
मैं ये देख रही होती हूँ कि सीख के जाते हैं, आवाज़ें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं और फिर जाके वो शायरी डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करिएगा प्लीज़, क्योंकि शायरी के लिए आपको इस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। आप दिल से कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें शायरी है भी नहीं शामिल हमारे कोर्स में। उसके लिए क्या टेक्निक्स चाहिए, मतलब वो तो दिल से आप जितना खूबसूरती से पढ़ेंगे सबको अच्छा लगेगा। शायरी के पैसे बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि अभी पिछले बैच में हमारी एक स्टूडेंट ने शायरी से अर्न किया है। क्या बात है, पहली बार मेरे सामने किसी ने शायरी से अर्न किया है। तो शायरी मत डालिएगा, ये आपकी ये सारी ट्रेनिंग जो है ना ये बिल्कुल यूं लपेट के रख दी समझे। हाँ अच्छा, एक हुआ कि आपने अप्रोच किया, दूसरा तरीका कि कोई आपसे अप्रोच करे। वो कब करेगा, जब आपका कोई काम देखेगा। आपका काम कब सामने आएगा, जब आप उसको प्रमोट करेंगे। तो अपने काम को खुद डिस्प्ले करना सीखें। आपको कभी कोई भी आपको को प्रमोट नहीं करेगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, आपकी चीज़ें डल रही हैं पेज पर, 2 हफ्ते और उसके बाद क्या होगा, अगले स्टूडेंट्स की बारी आ जाएगी, तो फिर उनकी चीज़ें डल रही होंगी, आप चले गए। तो आप चले गए तो आपको फिर आप कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप अपने पेज पे नज़र आने चाहिए। आपके हर एक का एक पेज होना चाहिए प्रैक्टिकल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम से, अपने नाम से। ऐसी फर्जी नाम और ये वो इस तरीके के पेज ना बनाए। मे बी कि कोई अपनी तस्वीर नहीं लगाना चाहता ना लगाए, लेकिन आपकी उस डिस्प्ले पिक्चर से पता चलना चाहिए कि किसका पेज है, ये किस काम का पेज है। वॉइस ओवर के हवाले से ही होगा। और आपके पेज पे वो चीज़ें होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए आपकी अपनी। रिकॉर्डिंग्स डालने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा आपको टेक्निकली भी वो काम आते हों, ऑडियो एडिट करना आती हो, तो वो आप में से कितनों को आती है? किसी को नहीं आती? ऑडियो एडिटिंग नहीं आती। वो ऑडेसिटी वाला आपने बताया था, एक दफा जिक्र किया था, तो मैंने उसका ट्यूटोरियल देखा, तो वो तो रिकॉर्डिंग के लिए था, वो तो रिकॉर्ड करने के लिए हुआ ना, और वैसे उस पर एडिट भी होता है। बात ये है कि जब आप अपनी वो एडिट की हुई वीडियो डालेंगे, भले आपने उसमें वेव्स लगाई हुई हो, भले आपने उसमें तस्वीर लगाई हो, अपलोड कैसे करेंगे? यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी, फेसबुक पेज पे भी वीडियो जाएगी, इंस्टा पे भी वीडियो जाएगी। तो ये चीज़ों को आप जहन में रखिएगा कि अब ये नेक्स्ट लास्ट क्लास के बाद असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है कि अब आप कितने एक्टिव। नहीं, मैंने वही आपसे कहा कि जबरदस्ती एडमिशन नहीं लेना है, पहले ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर वो उस कोर्स में कवर हो रहा है तो बिल्कुल लें, वरना नहीं। नहीं, वो एक्चुअली मैम ऐसा है कि देखिए, अगर तो आपने इसको लेके चलना है ना, तो जब तक आपको टेक्निकल चीजें आएंगी नहीं ना करनी, तो आप अपना ना पेज पे कोई अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, ना आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। हाँ। ठीक है, और ना ही ख्याल में आप अपने क्लाइंट से क्लियर डिस्कस कर सकते हैं। उसको भी पता होना चाहिए ना कि अगर ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो इसको थोड़ी टेक्निकल चीजें भी पता है। जब आप वॉइस ओवर का कोर्स कर रहे हैं तो मैं एक हद तक आपको टेक्निकल चीजें थोड़ी बहुत बता सकती हूँ, वरना हम उन टेक्निक से हट जाएंगे। लेकिन ये जो एक एडिटिंग वाला काम है ना, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ये पूरा एक काम है, प्रोसेस है ये। और इसमें अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग तो बाद में आती है, उससे पहले प्रोडक्शन आती है। प्रोडक्शन कैसे करनी है उसकी, वो पूरा एक सब्जेक्ट है, तो फिर सारी चीजें आनी चाहिए इसमें। अगर इस फील्ड में आना है तो वो सारे काम सीखने हैं कि जो जो आपको जरूरत पड़ सकती है। आप टीम तो नहीं रखेंगे ना अपने अपने घरों में, आप इंडिविजुअली काम कर। वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है कि आप घर में ही रिकॉर्ड करेंगे, घर में ही आप एडिट करेंगे, और जो मसले टेक्निकल आएंगे वो आप खुद हल करेंगे अपने ही घर में। आपको कोई और आके कुछ नहीं करके देगा। ये मैंने वो दोपहर वाली जो कॉल की थी ना, पूछने की मकसद यही था। देखिए, मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली है। जॉब तो अभी बिल्कुल छोड़ने का मत सोचिएगा, बहुत ही ये तो स्मूथली वो होती है कि आप एक से दूसरे उसमें आते हैं। मैंने कब जॉब छोड़ी है, मैंने 19 साल काम किया, उसके बाद छोड़ी है। और ये मीडिया माइंड 10 साल लेके चली हूँ, उसके बाद जॉब छोड़ी है। मीडिया माइंड पे कम्प्लीटली मैं वैसी नहीं आ गई कि आज खोला और कल मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने अब छोड़ी है 2 साल पहले। मेरा भी यही प्लान है कि इसको 2, 4, 5 साल जब आपकी ग्रिप बन जाए एक चीज के ऊपर, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको करें, और फिर आप डिस्कवर करते हैं कि और क्या क्या है आप में। वॉइस ओवर ही तो नहीं है सिर्फ, फिर उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप वीडियोस बना सकते हैं, आप अपने लिए क्या, आप दूसरों के लिए बना सकते हैं अगर आपको बनानी आती है। फिर आगे चल के आप सर्विसेज देने लगते हैं वॉइस ओवर के अलावा भी। जैसे हम सर्विसेज देते हैं,
ऐसे हर कोई दे सकता है, मतलब वो अपना इतने काम सीखे और जितना खुद दे सकता है सर्विस दे दे और आगे बढ़े, अल्लाह और तरक्की दे, आप टीम रख लें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है राबिया, ईमान कुछ पूछना है फिर आगे बढ़े हम। जी, आपने कहा हमें एजेंसी को अप्रोच खुद से करना पड़ेगा, तो जब हम एजेंसी को अपनी वॉइस भेजेंगे तो उसको तो फिर हमें पूरा इसी तरह से एडिट करना पड़ेगा कि पीछे म्यूजिक भी हो और वॉइस भी हो? नहीं, पहले जैसे शुरू में हम प्रोफाइल्स भी बना रहे थे स्टूडेंट्स की, हम पूरा प्रॉपर बनाते थे, लेकिन अभी अब जो इस वक्त जो मैंने देखा है क्लाइंट्स मांग रहे होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल क्लाइंट, वो आपसे म्यूजिक के साथ नहीं मांगते, वो बिल्कुल क्लियर वॉइस हो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मोबाइल की नहीं होनी चाहिए, माइक की। अच्छा, माइक आप लोगों के पास, जिसके पास नहीं है वो ले ले, कोई नॉर्मल मुनासिब माइक ले ले। पहले मैं इनकरेज करती थी कि आप मोबाइल फ़ोन पे कर लें, मोबाइल फ़ोन पे अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट जब मांगते हैं तो फिर माइक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेहतर है कि आपके पास हो एक माइक, और ज़रूरी नहीं है वो कोई बहुत महंगा माइक हो, अगर उसकी रिज़ल्ट अच्छा है तो नॉर्मल बहुत से माइक आते हैं। और मैंने देखा था कि बहुत दफ़ा वो माइक को कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर रहे, वो दरमियान में एक डिवाइस थी, वेवलेंथ या सोनिक समथिंग के नाम से, उसको उसका क्या मकसद है और वो लेना ज़रूरी है? देखिए मेरे पास भी जो है ना वो पूरी किट है, उसमें ये होता है कि एक डिवाइस भी होती है दरमियान में, माइक होता है, माइक से एक वायर होता है जो डिवाइस में जा रहा होता है, और डिवाइस का जो वो है पिन है वो लैपटॉप में लगती है, और उसके बाद लैपटॉप में जो आपका सॉफ्टवेयर है आप उसको ऑन करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग होती है। तो वो पूरी एक सेटअप होता है रिकॉर्डिंग का। तो अगर अभी आप शुरू में इतना प्रोफेशनली नहीं जाना चाह रहे या नहीं जा सकते, तो आप नॉर्मल माइक ले सकते हैं कि जो अटैच होता है मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी, लेकिन वो माइक से हो। जैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग तो यूँ डायरेक्ट होती है ना, लेकिन अगर माइक हो, जैसे बोया वाला माइक मोबाइल पे ही लगा के और फिर जब हम करते हैं तो वो माइक से हो रही होती है। ये इनिशियल लेवल पे बोल रही हूँ मैं कि आप इससे काम चला सकते हैं, लेकिन आगे चल के अगर आपके पास काम आ रहा है, आप अर्न भी कर रहे हैं, तो फिर अच्छे से अच्छा माइक लें।